लो जी, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम जा रहे थे यहाँ से अबू धाबी से कज़ाकिस्तान। विज़ एयर की मेरी फ़्लाइट थी, हमें बोर्डिंग पास मिल गया, लेकिन बोर्डिंग पास लेने में जो दिक्कत हुई है, लगभग बोर्डिंग डिनाई कर दी गई थी मेरे को विज़ एयर की तरफ से। उन्होंने बोर्डिंग पास देने से मना कर दिया था। बहाना जो लगाया वो ये लगाया कि हम आपको बोर्ड नहीं करने देंगे क्योंकि आपके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है यहाँ का, दुबई यूएई का। यूएई का रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, या तो आप जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री का वीज़ा आपके पास होना चाहिए। तो कज़ाकिस्तान तो फ्री वीज़ा देता है, वीज़ा ऑन अराइवल है, मतलब 14 दिन के लिए। तो अगर तो कोई आपके पास वीज़ा नहीं है, ई वीज़ा या आपके पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लगा हो, तो आपको यूएई का रेजिडेंस परमिट चाहिए। तो ये कह के उस बंदे ने रोका। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ, मेरे साथ हैं ये दो ट्रैवलर्स हैं, ये भी जा रहे हैं कज़ाकिस्तान अलमाटी। इंडिया से हैं ये, हैदराबाद से। नाम बता दो। निशांत। और इनसे आप मिल चुके हो? हिमांशु दिल्ली से। तो ये दोनों भी अलमाटी जा रहे हैं विज़ एयर से ही। और मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ मैं बताता हूँ कि जब मैं गया तो उन्होंने ऑब्वियसली मेरे को डिनाई किया, कहते कि हम आपको बोर्ड नहीं करने देंगे। तो मैंने कहा कज़ाकिस्तान जाने के लिए ये कहाँ का सेंस है कि यूएई का रेजिडेंस परमिट चाहिए, ठीक है ना। तो कहते नहीं आपके पास वीज़ा नहीं है यूएई का। खुद ही अज्यूम कर लिया। मैं कहा मेरे पास वीज़ा है। तो फिर उन्होंने जब मेरा वीज़ा देखा, मेरा वीज़ा था मल्टीपल एंट्री, तो उसने किसी सीनियर से बात की, तो सीनियर ने कहा हाँ जाने दे। तो उसके बाद वो मेरे को अलाउ कर रहा है बोर्डिंग, ये कहते हुए कि नहीं आपको हम इसलिए अलाउ कर रहे हैं बोर्डिंग क्योंकि आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, ठीक है, आपके पास यूएई का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। मतलब क्या सेंस क्या बनी है कि अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तभी आप बोर्ड कर रहे हो, अगर सिंगल एंट्री है तो आप बोर्ड नहीं कर रहे हो। ये अलग खड़े थे काउंटर पे, मैं अलग था और ये अलग थे। मेरे इसमें तो कुछ पूछा नहीं, मेरे बस पूछा रिटर्न टिकट पूछा, बस उतना ही। कहाँ जा रहे हो? कज़ाकिस्तान। बस रिटर्न टिकट पूछा और कुछ नहीं पूछा। मेरा तो बहुत स्मूथ था बोर्डिंग। तो सिर्फ रिटर्न टिकट और कोई वीज़ा वीज़ा तो चाहिए नहीं, तो उसको पता था पहले से ही। अच्छा। तो कुछ पूछा नहीं था, बस रिटर्न टिकट। अच्छा। तो आपसे तो नहीं है कि आपको रेजिडेंस परमिट चाहिए? मतलब नहीं, कुछ नहीं पूछा था। मतलब वही बात होगी कि मैं बार बार कहता हूँ कि आजकल बोर्डिंग किसी को भी डिनाई की जा सकती है और उसमें कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहे वो आपकी इतनी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री हो, आप कहीं भी घूमे हो, कोई अच्छे वीज़ा लगे हों आपके पास, कोई गारंटी नहीं है। आपके साथ जो अभी आपको तो बोर्डिंग मिला नहीं? मुझे बोर्डिंग पास अभी नहीं मिला है। तो मुझे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया गया था कि आपके पास वीज़ा नहीं है। मैंने उनको बताया कि वीज़ा फ्री है कज़ाकिस्तान 14 डेज़ के लिए। फिर उन्होंने चेक किया अपने हेड से पूछ के, फिर उन्होंने कहा कि आपके पास कोई अच्छी हिस्ट्री भी नहीं है। तो फिर मैंने उनको दूसरा पासपोर्ट दिखाया अपना। फिर वो अपने हेड को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि अप्रूव कर दो उसका। फिर उनका सर्वर चलना बंद हो गया। तो अभी हाफ़ एन आवर के बाद बोला है कि वापस आइए। मतलब इनको इसलिए रोका गया कि इनके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, हो रहे हैं। खैर हमारी जो फ़्लाइट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ़्लाइट चलनी थी यहाँ से 3:15 बजे और फ़्लाइट हमारी डिले हो चुकी है, 8 बजे की हो चुकी है। यहाँ एयरपोर्ट पे बहुत लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि कॉमन है विज़ एयर की, रोज़ 2-3 फ़्लाइटें कैंसिल होती हैं और कई उसकी डिले होती हैं। तो बोर्डिंग पास मिल चुका है, लेकिन विज़ एयर की तरफ से एक अच्छा काम ये हुआ कि हमें मेल आ गई थी कि उन्होंने कहा कि आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हो। तो जो हमारा ये बोर्डिंग पास है ये एतिहाद का नहीं है ये विज़ एयर है, लेकिन काम ऐसे ही है यहाँ। तो जो हमें बोर्डिंग पास मिला है, उन्होंने कहा इस बोर्डिंग पास को लेकर 4 बजे के बाद एंट्री होगी हमारी। इमिग्रेशन क्रॉस करके आप मैकडी में जा सकते हो और मैकडी में जब आप ये बोर्डिंग पास दिखाओगे तो आपको वहाँ से खाने पीने का जो भी रिफ्रेशमेंट होगा, जो उनका पैकेज तैयार करके रखा होगा, वो आपको खाने पीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये कंपनसेशन करेंगे। अगर फ़्लाइट 5 घंटे से ज़्यादा डिले होती है तो आपको होटल प्लस जो ट्रांसपोर्ट है होटल तक जाने का, वो सारा ये पूरा करेंगे। रात से 15 घंटे हमें हो गए इस एयरपोर्ट पे बैठे हुए। कल रात को 12 बजे आए थे हम और हमारी फ़्लाइट उतरी थी T2 पे। T2 बड़ा हल्का सा एयरपोर्ट है, मतलब एयरपोर्ट क्या है, उसका तो कमरा है बस इमिग्रेशन का। T2 से हम चल के T1 पे आए, जो कि 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है T2 से T1 आना। और फिर T1 से हमें T3 पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मतलब T1 और T3 तो बराबर ही है, सेम जगह पे है। तो ये T1 है, मैं बता दूं, और वो उधर कहीं T2 है, और ये अगर सीधा इस तरफ जाओगे ये आपका T3 पड़ेगा। तो अबू धाबी से अलमाटी की जो मेरे को टिकट पड़ी है वो लगभग 11,000 की पड़ी है। वो इसलिए क्योंकि उसमें 2,500 रुपया तो मैंने इनकी जो क्लब मेंबरशिप ली है
वो बहुत फ़ायदेमंद है। मैं सोचता हूँ अगर आप विज़िट से साल में 3 बार भी घूम लोगे ना, आपके वो जो 2,500 है वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हर फ्लाइट पे ये 800 रुपये का डिस्काउंट देते हैं आपको जो क्लब मेंबर होता है। मतलब और आपको चेक इन करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे को चेक इन करने की ज़रूरत थी, मैंने अपना बोर्डिंग पास प्रिंट करवाया था। अगर मैं बोर्डिंग पास पहले प्रिंट नहीं करवाता मेरे को पेनल्टी लगती है यहाँ 55 दरहम की, अगर आप बोर्डिंग पास। तो ये हर चीज़ के यहाँ पैसे लगते हैं। सस्ती एयरलाइन है तो हर चीज़ के पैसे हैं, हर चीज़ पे अपना पैसा निकालना चाहती है। मैंने एक पुरानी वीडियो देखी थी, पता नहीं कहीं अभी आई है, कि एक बंदा सीट पे बैठ जाता है तो वो एयर होस्टेस कहती है सीट बेल्ट लगा दो, तो उसके सीट बेल्ट होती नहीं है, लेकिन वो कहती सीट बेल्ट ना आपको खरीदनी पड़ेगी 50 दरहम की। हिमांशु को भी बोर्डिंग पास मिल चुका है और 2-3 चक्कर लगाने पड़े, लेकिन उनका सिस्टम डाउन था। तो मैकडी में हम ये बोर्डिंग पास दिखा के यहाँ से हम रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। रोज स्वागत है माटी में, कजाकिस्तान। 32-34 घंटे बाद पहुँचा हूँ मैं, इंडिया से चलता आ रहा हूँ। जो अबू धाबी में लगभग मैंने बिताए हैं 18 से 20 घंटे, बस हो गई यार। खैर अभी सीधा जा रहा हूँ इमिग्रेशन पे और देखता हूँ इमिग्रेशन कैसी होती है। मैं लास्ट टाइम कजाकिस्तान आया था 2019 में। अलमाटी भी आ चुका हूँ, अस्ताना भी आ चुका हूँ, रशिया से जाते हुए और रशिया से आते हुए। तो रशिया जाते आते मैं अलमाटी में रुका था एक रात के लिए, और रशिया से आते आते मैं अस्ताना में रुका था एक रात के लिए। वो दौर था जब मैं 5 स्टार होटल में एयर अस्ताना का स्टॉप ओवर प्रोग्राम यूज़ करके रुका था, जिसमें मैं सिर्फ 70 रुपये दिए थे और 5 स्टार होटल में ट्रांसपोर्टेशन, वीज़ा सब कुछ इंक्लूडेड था। भैया कैमरा बंद, इमिग्रेशन शुरू। लो जी, स्वागत है। कजाकिस्तान में एंट्री मिल चुकी है और बस कोई सवाल नहीं पूछा, नहीं मतलब डॉक्यूमेंट कोई नहीं पूछा, सवाल पूछा कि आप किस लिए हैं, टूरिस्ट के बिज़नेस। मैंने कहा टूरिस्ट, तो कहते हैं आपको वीज़ा चाहिए। मैंने खुद ही बता दिया नहीं, और बस उन्होंने पुराना मतलब सारी हिस्ट्री जो स्टैम्प्स थी वो देखी पासपोर्ट पे, और बस स्टैंप लगा दी। कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछा, कोई रिटर्न टिकट नहीं, कोई होटल बुकिंग नहीं, कोई कोरोना सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं। और यार बड़ी अचानक अच्छी बात है कि मेरा वाईफाई चल पड़ा है। तो बाकायदा उसने मेरा इंडिया नंबर पूछा और उस पर कोड भेजा 4 डिजिट का, और मैंने डाला वाईफाई चल पड़ा। तो आते सारी मम्मी को मैसेज किया, सबसे पहले पहुंच चुका हूँ। और इन दोनों का भी इमिग्रेशन हो गया। तो क्या कुछ पूछा हमसे? बस 1-2 सवाल पूछे। एक था कि टूरिस्ट हो, तो हमने कहा हाँ, और कहाँ से आ रहे हो? अबू धाबी, बस इतना ही। बस सेम जो मुझसे पूछा, टूरिस्ट हो। क्योंकि सुबह इतने थक चुके हैं हम कि मेरे पास हिम्मत तक नहीं बची थी कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखूँ। हाँ मतलब बुरी हालत हो चुकी है, थक गया पूरी। 36 घंटे हमने ट्रैवल किया एक तरह का। कजाकिस्तान की जो करेंसी है वो है टेंगे, और एक टेंगे में लगभग पड़ती है 6 रुपये, 5 रुपये और 90 इंडियन सेंट्स। तो यहाँ मैं देख रहा था इनकी चीज़ें दुबई के मुकाबले काफ़ी सस्ती है। पेप्सी है 80 मतलब 400 टेंगे की, मतलब 60-70 रुपये की पड़ेगी। तो मतलब दुबई के मुकाबले काफ़ी सस्ता सामान है। पर अभी पहले इन्फॉर्मेशन काउंटर ढूंढते हैं, इन्फॉर्मेशन काउंटर, और कैश भी निकलवाना है। ATM मुझे आओ फिर, कुछ पहले कैश निकलवाना है, इन्फॉर्मेशन काउंटर से पता करना है कि कौन सी बस कितने बजे चलेगी। लो जी, हमने इन ATMs को यूज़ करके पैसे निकाले। एक ATM है नूर बैंक करके। नूर बैंक कोई आपसे ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं चार्ज करता आपको। इसमें से पैसा विड्रॉ करने की जो कॉस्ट है वो ज़ीरो है। मैंने अभी 10,000 टेंगे निकाले हैं। 10,000 टेंगे जो कन्वर्जन करके बनता है वो बनता है 1676 रुपये, 1676 रुपये, लेकिन मेरे अकाउंट में से सिर्फ कटे 1680 रुपये। तो मतलब ज़ीरो ट्रांजैक्शन फ़ी, जितना निकालोगे उतना ही। हाँ, मैंने इसके लिए नियो ग्लोबल का कार्ड यूज़ किया अपना, जो मैंने बनाया था और पूरे यूरोप में यूज़ किया। नियो ग्लोबल में से अगर मैं लोकल कोई और कार्ड यूज़ करता तो ऑब्वियसली उसमें करेंसी कन्वर्जन चार्ज लगते, लेकिन मेरे को यहाँ करेंसी कन्वर्जन चार्ज कोई भी नहीं लगा। तो ये जितना बैंक है, जैसे BCC.KZ, ये कमर्शियल बैंक है,
मैंने ट्राई करके नहीं देखा, सिर्फ इंटरनेट पे पढ़ा था। और जितने बैंक हैं वो सारे कमर्शियल है। एक जुसान है, ये भी कमर्शियल है। तो नेशनल बैंक ऑफ जो कज़ाकिस्तान है सरकार का, वो है नूर बैंक, ये वाला। एयरपोर्ट पर ही एक कैफेटेरिया बना हुआ है जहाँ की हम अभी जा रहे हैं कुछ खाना खाने के लिए। मेन दिक्कत है कि मेरे को वेजिटेरियन मिल जाए, और आप तो नॉन वेज ही हो ना, तो इनको तो कुछ ना कुछ हज़ार चीज़ें पड़ी हुई हैं। नॉन वेज से चिकन, हाँ, चिकन के अलावा और कुछ ऐसा ना। फिश भी चल जाता है, लेकिन हाँ, ये फ़िश को भी वेजिटेरियन मानते हैं कई देशों में। बड़ी आम चीज़ है फ़िश को वेजिटेरियन मानना। यहाँ यार एक सुकून वाली बात है कि मास्क पहनना ज़रूरी है। हाँ यार, मतलब यहाँ कज़ाकिस्तान में कोई मास्क ज़रूरी नहीं है, नहीं तो हर जगह मास्क लगा रखा है यहाँ तो। हाँ, पहले वो ऑर्डर कर देंगे, पहले बैग तो फिर यहीं यार मैं इसको वेजिटेरियन समझ रहा था, लेकिन ये भी शायद नॉन वेज लग रहा है। नॉन वेज है ना, मीट वो डला हुआ है ये भी नॉन वेज है। वेज है, वेज। नहीं वो शायद अच्छा, वो रहा। अरे non-veg है। हाँ, प्रॉन्स पड़े हैं। मैं इसको गाजर समझा रहा था, तो गाजर भी है। ये गाजर भी है, लेकिन उसमें मीट है वो। अच्छा, फिर ये फ्रेंच ये फ्राइज हो फ्राइज गए, है। और ये बीन्स हो गई शायद भी। हाँ वो अच्छा। मेरे को आइडिया नहीं क्या। अच्छा, तो पहले यहाँ से डेढ़ हाँ, खानी है। हाँ, फिर यहाँ पे ओके, तो पहले इनसे बोलते जाइएगा क्या क्या लेना है, अच्छा वो डालते हैं, वो फिर वहाँ last पे में आखिरी वो में प्रिंट print करेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब इसमें यहाँ ये होता है कि आइट में डलवाई जाओ, जो जो डलवाओगे उसके हिसाब से आपको। अच्छा, ब्रेड भी ले लो ना, देखो ब्रेड के लिए अलग से यहाँ उठाओ, ये इसमें हम ब्रेड रख लेंगे, अपने तीनों की कैरी इकट्ठे हो जाएगी। हाँ, तो मतलब ब्रेड तो खैर ऐसे ही पड़ी रहती है, कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ। हेलो, आई नीड समथिंग वेजिटेरियन, नो मीट नो चिकन, नो मीट नो चिकन नो बीफ। All chicken, this chicken? Chicken? No chicken? Vegetable? It's vegetarian, right? С овощами, говорит, только. Вегетарианский. Yeah. Okay. I will take this and Вот это. no beef, no meat, no chicken. No, Okay. абсолютно. And Да, одну порцию. Полную. I take rice. И рис положить. Thank you. How much? ये मेरे को पड़ी है जी 1000 टेंगे की। 1000 टेंगे हो गए 160 रुपये के आसपास हो गया। इनका यहाँ सिस्टम पता क्या है, जैसे चावल और साथ में ये जो भी सूप है, सब्ज़ी, ये पर आइटम चार्ज करते हैं। जैसे 500 के चावल, 500 की सब्ज़ी, ऐसी आपके लिए 500। अच्छा, ये बंद गोभी है, ये बंद गोभी वेजिटेरियन है, और ये सब्ज़ी है ऐसी। ये आलू है, चिकन है। अच्छा, ये चिकन है सर, ये मतलब वाइट राइस राइस है बस। तो लो जी, बड़ी कॉमन सी बात है, जब आप एकदम एयरपोर्ट के बाहर आओगे, टैक्सी वाले लोग करेंगे परेशान। लेकिन हम जा रहे हैं अभी बस में, बस नंबर 3 हमने जो अंदर पता की है, जो हमें सिटी सेंटर तक लेके जाएगी। 92। टिकट हमने नहीं ली है, शायद वो बस के अंदर ही जाके लेनी होगी ना। और यहाँ की जो बस का टिकट है, जो मुझे एयरपोर्ट से पता था, वो है 150 टेंगे बस, मतलब 40-50 रुपये।